अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अशरफ और आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बालाकोट के अंदर एक शदीद किस्म का एहतजाज जारी है सोशल मीडिया के वजह लाला खुर्शीद ख़ान के ख़िलाफ़। और दूसरी बात यह है कि लाला खुर्शीद ख़ान साहब अब तक 2 बार मुआफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन जो मुज़ाहिरीन हैं उनका कहना है कि उनको इंतज़ामिया गिरफ़्तार करे और क़ानूनी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो इस तमाम पर मामले को आपने समझना होगा कि लाला खुर्शीद ख़ान कौन है और ये मामला क्या है। लाला खुर्शीद ख़ान जो है वो फ़ेसबुक पर इंसाफ पाकिस्तान के नाम से एक पेज चलाते हैं, जो कि पहले इंसाफ वन न्यूज़ हज़ारा के नाम से था और पॉपुलर होने के बाद इंसाफ पाकिस्तान के नाम से बनाया गया। ठीक है, उसकी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और 4.5 तक उनकी रेटिंग जा चुकी थी, लेकिन आज जो है गुज़िश्ता रोज़ से 1 पॉइंट उनका रेटिंग के लिहाज से कम हुआ, लेकिन अभी तक जो फॉलोअर्स उनके हैं वो तकरीबन 1,11,000 और चंद सौ हैं। लाला खुर्शीद ख़ान जो है वो वहाँ के जो मुख्तलिफ़ वाक़यात होते थे, हादसात होते थे या फिर सियाहत को प्रमोट करने के हवाले से शोगरान नारान कागन में वो जाकर वो काम भी करते थे और जो हादसात वगैरह होते थे उनकी लाइव कवरेज करते थे, जिसकी वजह से वहाँ के अवाम ने बाखबर रहने के लिए, चूँकि शहर तो बालाकोट का छोटा सा है लेकिन वहाँ पर देहात इलाके बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ के जितने भी लोग हैं ज़ाहिर है फिर वो जो वहाँ रहते हैं या मुल्क से बाहर रहते हैं या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रहते हैं, तो उन्होंने इसलिए इस पेज को लाइक किया ताकि जो हमारे इलाके की ख़बरें और इन्फॉर्मेशन हैं, जो वाक़यात वगैरह रोनमा होते रहते हैं, तो यहाँ पर अगर लाइव कवरेज होती है तो वो हमें बर वक्त मिलती रहेगी। तो इस वजह से इस पेज को लाइक किया, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको लाइक किया, लेकिन इस फैम को जो है वो लाला खुर्शीद ख़ान जो है वो संभाल नहीं सके। वो अलग बात है कि उन्हें अच्छी तरह से उर्दू बोलना भी नहीं आती, लेकिन अब तक जो उन्होंने सोशल मीडिया पर वक्त दिया था लोग उसकी कदर किया करते थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने आज से 1-1.5 हफ़्ता पहले एक गुजर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ और उनकी ख़वातीन को बाकायदा मेंशन करके इंतहाई गलत किस्म की जो है वो वहाँ पर सॉन्ग प्ले करवाया और वहाँ पर उनकी जो पूरी टीम थी, वहाँ पर एक हाफिज़ साहब भी हैं जिन्होंने गाना वहाँ पर गाया जो कि मुतनाज़ था। उस पर एक शख्स ने उन्हें कॉल करके कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, इससे तो गुजर कौम की ख़वातीन की तज़लील हो रही है। तो यहाँ पर जो ये कौम है इसकी तमाम तर ख़वातीन ऐसी थोड़ी हैं कि आप इस तरह की बाज़ारी जो ज़बान है उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। तो उसी टॉपिक को लेकर वो फिर दोबारा आए और जब उन्होंने दोबारा वही प्रोग्राम किया तो उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया और लाला खुर्शीद ख़ान ने वहाँ पर बाकायदा तौर पर धमकी दी कि आप इस गाने पर एतराज़ नहीं कर सकते चूँकि ये एक गाना है और ये इसके अलावा हमारे अलावा भी बहुत सारे चैनलों या पेजेस पर है, ये लाला खुर्शीद ख़ान ने कहा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो लोग ये समझते हैं कि हमें ये गाना नहीं लगाना चाहिए तो वो कुछ और समझते हैं, तो हम उस तरह से भी उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। ये एक धमकी थी और उसके साथ साथ फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए लाला खुर्शीद ख़ान ने दोबारा से वही गाना जो है वो प्ले करवाया और उस पर एक बुज़ुर्ग शख्स वहाँ से उठे और वो उन्होंने अपना कूला माजरत के साथ पिछवाड़ा वहाँ से हिलाते हुए उसने उस पर डांस किया और वो तमाम तर जो लोग हैं वो उस पर धमाल डाल रहे हैं। और दोबारा ये जो रवैया उनका था, शायद पहले तो जो भी था उस पहले के बाद अगर वो गलती मान लेते तो शायद इतना अवाम में गम व गुस्सा ना होता, लेकिन वैसे भी आप अगर ये समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि जब एक इंसान से गलती हो जाती है उसको कोई मुतनबी करता है और ऐसा शख्स जो कि सोशल मीडिया पर काम कर रहा हो, जिसका काफ़ी अच्छा बड़ा फ़ैम हो, तो वो एक बार ज़रूर सोचेगा कि हाँ भाई इसने ये जो बात की है क्या ये मेरे फ़ायदे में है या नुकसान में है। अगर इससे मुझे कोई नुकसान होता है तो मैं अभी से जो है वो पब्लिक से माफ़ी मांग लूँ और इस पर नज़रसानी कर लूँ। लेकिन ये लोग जो हैं वो अक्ल से बिल्कुल आरी हैं। तो इस शख्स ने जो है वो हठधर्मी दिखाई और इसने अपना ही वो कमाल दिखाया कि शायद जो कुछ अब तक मैंने किया है या जितना मुझे फ़हम मिला ये शायद मेरी काबिलियत की वजह से है। तो इसने उस पर हठधर्मी दिखाकर उस गाने को दोबारा से प्ले करवाया और जब दोबारा से प्ले करवाया तो फिर लोगों का गम व गुस्सा जो है वो ज़्यादा बढ़ा और बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा कि अब उनका बाज़ार के अंदर जाना और बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, अवाम मुश्तहिल हो चुकी है और आज की उनके ख़िलाफ़ भरपूर किस्म का एहतजाज वहाँ पर जारी है। अब करना क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा इलाका है और इसकी जितनी भी अक़वामें वहाँ पर रहती हैं वो सब काबिल क़द्र और काबिल एहतराम हैं और कौमों की वैसे भी कोई अहमियत नहीं होती। चूँकि अगर कौमों की अहमियत होती तो जब इस्लाम
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए तो उनके अपने जो कबीला था, अपना जो ख़ानदान था, कुरैश के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत दूर से चल कर आए, जिनकी रंग नस्ल बहुत कम था, जिनको कोई माशरे के अंदर मुकाम हासिल नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत नज़दीक हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जिन पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बड़ा गुस्सा भी फरमाया, और अबू लहब जो हैं वो उसी ख़ानदान से हैं, और उनके बारे में किस तरह से सूरत नाजिल होती है कि तब्बत यदा अबी लहब, मतलब अल्लाह ताला वहाँ पर गुस्सा फरमाते हैं कि टूट जाएँ अबू लहब के हाथ। तो कौमों की जो इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें फ़लाँ कौम होने पर फ़ख्र है, हमें फ़लाँ कौम होने पर फ़ख्र है, ये चीज़ें भी गलत हैं। लेकिन किसी कौम को वो उसको मेंशन करके फिर उसकी तज़लील करना, ये इंतहाई घटिया किस्म का अमल है। हर शख्स अल्लाह के यहाँ तब ही महबूब है जब वो अपने अमाल को बेहतर सिमत में लेके आएगा, और अगर उसके अमाल अच्छे हैं, उसका तक़वा अच्छा है, तो वो किसी भी कौम से होगा तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। और अगर कोई सैयद ज़्यादा भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से भी अगर कोई होगा, तो वो अगर रसूलुल्लाह की पैरवी नहीं करेगा, तौहीद के अक़ीदे पर वो नहीं होगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसके साथ वही मामला होगा जो कि नॉन मुस्लिम के साथ होता है या कि गुनाहगार के साथ होता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो अदल व इंसाफ़ को पसंद करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, वो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस इशू को लेकर भी कौमियत पर दोनों तरफ से जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मसला जो है वो कौमियत का नहीं है, यहाँ पर एक मखसूस कम्यूनिटी की ख़वातीन को टारगेट किया गया है। ज़ाती तौर पर भी मैं इसको कौमियत का मसला नहीं समझता, बल्कि यहाँ पर ख़वातीन की, हमारी माओ बहनों की तज़लील की गई है, और इसके ख़िलाफ़ एक तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और माफ़ी तो इसने मांग ली और पब्लिक में जाकर वहाँ फिर भी मांगे, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इस शख्स की ज़ुबान के अंदर और इसके अल्फाज पर इसकी जितनी गिरफ्त है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पर सोशल मीडिया पर आने पर पाबंदी होनी चाहिए, और इस तरह के प्रोग्रामात करना, ये तमाम तर चीज़ें हैं। इसको मुकम्मल तौर पर ये इंतज़ामिया का हक़ बनता है कि इसको बैन किया जाए। उसकी वजह ये है कि अगर ये इसी तरह करता रहा, ये ख़ुद तो अकल से आ रही है, इसे कुछ पता नहीं कि मैंने कब क्या बोलना है, तो ऐसा शख्स कभी भी कुछ भी कह सकता है। अगर इसकी ज़ुबान से अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात निकल जाए जो कि तौहीन मज़हब के ज़ुमरे में आती हो, तो हमारी आवाम का तो सबको पता ही है, तो फिर उन्होंने तो ऊपर का टिकट काट देना है। तो लिहाजा इस शख्स की इज़्ज़त और इस शख्स की ज़िंदगी की बका के लिए बेहतर यही होगा कि इसको सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, या पहले प्रॉपर इसको किसी ऐसी जगह पर तरबियत के लिए भेजा जाए जहाँ से ये कुछ सीख के आए और अपने अल्फाज जो हैं उन पर इसकी गिरफ्त हो, और कम से कम बोलने से पहले ये सोचे ज़रूर। तो अगर ऐसा करके ये सोशल मीडिया पर आएगा तो ये कामयाब हो सकेगा। बसूरत दीगर जिस तरह से ये चला रहा है सिस्टम को, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह पूरे एक इलाके के माहौल को ख़राब किया गया है। आज वो एहतजाज, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या काम छोड़ के आए हैं, और इतने हजूम को फिर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। अब उस शख्स का ख़ुद वो बाहर निकला मुश्किल हो गया कि मुश्तइल हजूम के सामने वो कैसे सामना करेगा, हर शख्स जानता है। तो ये ज़िम्मेदारी बनती है अब इंतज़ामिया की कि इस पर भी कानून लागू करें, वो एक्शन लें, और इसके साथ साथ आवाम की भी रहनुमाई करें कि वो मुश्तहिल होकर कोई ऐसी हरकत ना करें जो कि पूरे इलाके के लिए शर्मिंदगी का बास बने और हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जाए। ऐसा बिल्कुल भी ना हो, ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। और वैसे भी सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं जो कि अपने आप को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं, तो उनको ये चाहिए कि सबसे पहले इस बारे में आप तरबियत हासिल करें कि जब हम कैमरे के सामने जाते हैं, माइक जब हम लगा लेते हैं, हम कोई रिएक्ट करते हैं किसी मामले में, तो हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना सोचना चाहिए। और जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास बोलने का फ़न नहीं है, आपको अच्छी तरह से उर्दू ज़बान तक नहीं आती, और आप जाके लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तो इंतहाई गलत है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक हाथ में पेट्रोल पकड़ें, दूसरे हाथ में आप आग पकड़ें, और फिर उन दोनों को आपस में मिलाएं और देखें कि ये आग नहीं लगेगी, तो वहाँ पर लाजमी लगेगी। जब आपके पास एक चीज़ का फ़न, एक चीज़ का हुनर है ही नहीं, आप उसमें जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसका फिर नुकसान ही होगा। और लाला खुर्शीद खान के साथ भी जो कुछ हुआ है वो उसकी नासमझी और गलती से हुआ या उसकी हरतरमी से हुआ। उसके पीछे सबसे जो बड़ी चीज़ है वो उसकी जहालत है। और मैंने
बहुत अरसा पहले शायद कि 9 जनवरी को इसी हवाले से उनके बारे में एक बाकायदा तौर पर अपनी राय लिखी थी अपने अकाउंट पर कि इस शख्स को अभी तरबियत की ज़रूरत है। और मैं आज फिर उसे यही कहूँगा कि आपको तरबियत की ज़रूरत है और आपको अब ये तरबियत का जो कोर्स है वो इंतज़ामिया को करवाना चाहिए, क्योंकि ख़ुद तो आप अपने आप को बहुत भी बड़ा कुछ समझ रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि एक औरत ने बालाकोट अपने बच्चे को दरिया में फेंका था और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी कि हालात के सितम से वो तंग और फाइनेंशियली प्रॉब्लम, बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि चीज़ें सामने आने के बाद तो बहुत सारे अमदाद सामने आ जाते हैं, लेकिन जब जिस पे गुजर रही होती तो उसका कोई भी नहीं होता। बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। और एक माँ कैसे अपने बच्चे को वो दरिया में फेंक सकती है जब हद से ज़्यादा उसने समझा कि अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं इनको खिला पिला नहीं सकती, तो फिर उसने हद से तजावज़ जब हो गई, उसका माइंडसेट भी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया और वो अपने दिमाग पर भी कंट्रोल नहीं कर सकी, क्योंकि इस हद तक वो नफ्सियाती मरीज़ भी बन चुकी थी। तो फिर उसने जब ये ऐसी हरकत की तो वहाँ पर यही शख्स था जो कि माइक पकड़ के उससे सवाल कर रहा था कि आपने ख़ुद क्यों नहीं छलांग लगाई, आपने बच्चे को फेंका है, आपने ख़ुद क्यों नहीं छलांग लगाई, आपको तो चाहिए था आप खुद मर जाती। ये इस नाम ने आज सहाफ़ी के सवाल थे। और यही शख्स था जो कि जाके एक बुज़ुर्ग को वैगन को रोकर एक बुज़ुर्ग को कहता था कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, सॉरी इसने मास्क नहीं बल्कि ये मास्क कहता है आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ। तो उस शख्स ने कहा कि बस नहीं लगाया, नहीं था। तो उसको प्यार से भी समझाया जा सकता था, लेकिन उस शख्स पर भी इसने गुस्सा किया, बाद में फिर मुआफ़ी मांगी। तो अब ये जो मामला मुआफ़ी वाला है, मुआफ़ी तो एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन ये है कि जब आपके पास एक मौका था जब आपको किसी शख्स ने कॉल करके मुतनब्बे कर दिया था, तो उसके बाद अगर आप में अक्ल शऊर होता और आप वाकई में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते तो आप उसी वक्त रुजू करते, तो शायद मामला ये ना होते, बल्कि आपके लिए लोगों के दिलों में मज़ीद इज़्ज़त पैदा हो जाती, मज़ीद बढ़ जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब नहीं किया तो उसका जो खमियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। और मेरी तमाम जो अहले बालाकोट हैं और गुजर बरादरी के जो लोग हैं या कि दीगर जो अक़वामों के लोग हैं जो कि इन पर गुस्सा हैं, तो उनको चाहिए कि वो कंट्रोल रखें अपने आप को और कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे फिर आपके अपने लिए भी मुश्किलात हो और कानून को भी जो है वो हाथ में ना लें। और कानूनी कार्रवाई आप ज़रूर करें और इंतज़ामिया पर ज़ोर डालें कि इस शख्स के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाए और इसके साथ साथ जो है इसको बैन भी किया जाए। सबसे बड़ी वजह एक और भी है हमारी सादगी की कि मैं देख रहा हूँ अभी तक जो है उसके जो पेज है उसको जो लोग एहतजाज के अंदर हैं उन्होंने भी जो है वो फॉलो कर रखा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसके पेज को अनफॉलो करें और इसके साथ साथ रिपोर्ट करें। आप अगर रिपोर्ट करेंगे तो जितने लोग बालाकोट के अंदर शहर के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, अगर इतने ही लोग रिपोर्ट कर दें तो ये पेज ख़त्म हो जाएगा और फिर नया पेज बनाने के लिए इससे अपना रवैया भी नया ही बनाना पड़ेगा और शायद तब तक ये सुधर जाए। और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करे सुधर ही जाए।